नमस्कार साथियों, इस समय मौजूद है सहारनपुर जिले की नागल के अंदर, जो कि यहाँ पर बहुजन मुक्ति मोर्चा के माध्यम से, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से राष्ट्रीय परिवर्तन महारैली का आयोजन किया गया है। और इस परिवर्तन महारैली को संबोधित करने के लिए यहाँ पर हमारे वामन मेश्राम साहब आए थे और उसी संबंध में हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के पदाधिकारियों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार बोध है। क्या कार्यक्रम है आज का कार्यक्रम जो था राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तत्वाधान में, जो माननीय वामन मेश्राम जी ने 41 छोटे छोटे दलों को इकट्ठा कर ये हम लोगों को हमने सुना था कि भारत के अंदर दो ही दल हैं, एक तो एनडीए और दूसरा यूपीए। एनडीए में भी 41 पार्टियां काम करती हैं और यूपीए में 27 पार्टियां काम करती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय वामन मेश्राम जी ने हमें एक राष्ट्रीय नेतृत्व दिया है कि आप लोग जो हैं मायूस ना हो, उदास ना हो। मैं आपके लिए तीसरा विकल्प खड़ा करता हूं। लोग कहते थे या तो भाजपा आती है या कांग्रेस आती है, ये दोनों ही सरकारें हमारे देश की जनता को नोचने का काम करती है। तो वामन मेश्राम जी ने विकल्प दिया कि आप लोग उन पार्टियों को लात मारिए और आप जो है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में इकट्ठा होकर आइए और एक महागठबंधन बनाइए और महागठबंधन बनाने के बाद भाजपा सरकार को धराशायी करिए। ये विकल्प जो हमें मिला है, हम इस विकल्प के साथ हैं और मिलजुल कर कार्य करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। और से भी हम जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, आज का जो कार्यक्रम रहा है, इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका साफ उद्देश्य है कि जो बहुजन मूल निवासी समाज है वो 70-72 सालों से जो वोट देता आ रहा, और उसके साथ हर बार धोखेबाजी हो रही कि ना कोई शिक्षा पे काम कर रहा, ना गरीबी उन्मूलन के लिए कोई योजना नहीं बनाई जा रही, गरीब बढ़ता जा रहा है देश में। तो जो इस उद्देश्य है जो मेन राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का, वो यही है कि जो आज तक 70-72 सालों में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे सपा बसपा रही हो, जो मूलभूत सुविधा जनता को चाहिए वो जनता तक आज तक नहीं पहुंची। उसको परिवर्तन करने के लिए ही राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का निर्माण, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब को एक सामाजिक नेता को बनाया गया, क्योंकि आज तक जो राजनीति हुई वो राजनीतिक लोगों ने की, मगर एक सामाजिक नेता जब इस राजनीति को स्थापित करेगा, जो मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी होगी, जनता को रोजगार मिलेगा, एक ही शिक्षा प्रणाली पूरी देश में लागू होगी, सबको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा जब तक नौकरी नहीं लगेगी। महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया कि आधी आबादी महिलाओं की है। महिला उन्मूलन की जितनी भी योजनाएं हैं वो या तो बनाई नहीं जाती या लागू नहीं की जाती। इस देश में 50% आबादी महिलाओं की है, उनको भी हर क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी तय की जाएगी। ओबीसी की जाति जनगणना इस परिवर्तन मोर्चा के द्वारा की जाएगी। आने वाले समय में कोई भी भारत के अंदर प्लेन पेपर पर घोषणा पत्र नहीं देता वोटर को, मगर ये परिवर्तन मोर्चा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख कर देने वाला है कि ये राष्ट्रीय समस्याओं पर ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा काम करेगा। इसका मैसेज से डरे हुए जो भाजपा के सत्ताधारी लोग हैं, वो घबराए हुए लोग हैं कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के बगैर कोई उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कोई सरकार नहीं बना पाएगा। आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के समर्थन में एक जो गठबंधन था उसे महागठबंधन का रूप देने के लिए 41 पार्टियां इकट्ठी हो चुकी है और कुछ पार्टियां जो है संपर्क में है। ये बहुत बड़ा महागठबंधन जो महागठबंधन बनेगा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की सरकार उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में 2024 में बनेगी। यही सरकार भारत के मूल निवासियों को आजाद करा सकती है। ये आजादी का आंदोलन है जिसको सामाजिक नेता हमारे माननीय वामन मेश्राम साहब की अगुवाई में हम लोग इसे पूरा करेंगे। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा अभी मंडल की महारैलियां हो रही है। 18 मंडलों में लगातार रैली चल रही है हमारी। मौसम खराब होने के बावजूद भी इतना कामयाब प्रोग्राम हमारा सहारनपुर मंडल का रहा है। अगला जो रणनीति है हमारी, वो मंडल के बाद सभी 75 जिलों में हम लोग जो है जिला महारैली करने वाले हैं। उसके बाद विधानसभाओं पर हम रैली करेंगे और प्रत्येक विधानसभा पर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का जो कैंडिडेट होगा उसको 100% वोटिंग के लिए हम जनता
को जागरूक कर रहे हैं और जागरूक बनाकर यह वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि ये आजादी का आंदोलन है। इसमें 85% लोगों की आजादी का आंदोलन राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा ही होगा। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे बीच में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की बहुजन मुक्ति पार्टी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कोहली जी हमारे बीच में एक महिला शक्ति के रूप में यहाँ पर मौजूद है, जो कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तत्वाधान में बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से अपनी ताल ठोकते हुए महिलाओं के अंदर अपनी लोकप्रियता बढ़ा रही है। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी, महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? सर, मैं महिलाओं के लिए करती हूँ कि जैसे हम संघर्ष कर रहे हैं, सारी महिलाएं अगर हमारे साथ मिलकर के संघर्ष करें तो ये परिवर्तन जल्द से जल्द आएगा। और इसका मैं प्रयास कर रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा करूँगी और अपनी बहनों से भी प्रयास करूँगी कि परिवर्तन लाने में मेरी जिस संघर्ष में मैं खड़ी हूँ मेरे साथ सहयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, अंधविश्वास में तो वो जब तक उन्हें सच्चाई नहीं पता, जब हम उनको सच्चाई बताएंगे तो वो अंधविश्वास में तो निकल जाएंगी, परिवर्तन में हमारे साथ आएंगे। और जैसे हम संघर्ष कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है